तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है हम लोग आ रखे हैं मुंबई। यहाँ पर हम कर रहे हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट शूट। और जैसा कि हमारा मकसद रहता है कि हर जॉनर को एक्सप्लोर किया जाए, आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के पॉडकास्ट लाए जाएं ताकि हम अलग अलग इंसानों को जान पाएँ, अलग अलग स्टोरीज़ उनकी बाहर आ पाएँ। तो ऐसे ही आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं नेहल वाडोलिया जी, जो कि एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हैं, इंटीमेसी डायरेक्टर हैं, इरोटिका एक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम करा है, उल्लू, वॉल्ट बालाजी के लिए, और सेक्रेड गेम्स में भी एक सीन इन्होंने करा है। इनका फोर्टे जो है वो इरोटिका है, इंटीमेट सीन्स एज एन एक्टर प्ले करना और या फिर वो डायरेक्ट करना, दोनों में इनका फोर्टे है। तो आज इनसे जानेंगे कि कैसे वीडियोस शूट की जाती हैं और इरोटिका होता क्या है बेसिकली। पहले ये भी समझ लेते हैं कि ये कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका नेहल, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ओपनली स्पीक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। इसके बारे में बात करना भी बहुत करेज वाली बात है। तो जब आपका मैसेज आया तो हमें लगा कि अब आप इतने विलिंग हो ओपनली बात करने के लिए, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर श्योर। यस, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट रियल थिंग्स। और आपका जो नाम है रियल टॉक, ये बहुत ही मुझे मैं क्या बताऊँ, मैस्मराइज करता है, अट्रैक्ट करता है कि यस आई रियली वांट टू बी देयर। मुझे वहाँ जाके कुछ बोलना है तो मैं उसी के लिए आज आई हूँ। रहना है यहाँ पे और असली सच्ची बातें बतानी। यस, फॉर श्योर। मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने जो जो सीखा है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे वो डिस्क्लोज करने आई हूँ या बताने आई हूँ, शेयर करने आई हूँ। सही बात है। मतलब अगर आप गोलमोल करके बात करोगे ना, तो हम इतने लोगों के साथ बैठ चुके हैं, हम पहचान लेंगे तो आप घुमा रहे हो या कुछ छुपा रहे हो। तो मेक श्योर कि आप खुल के बात करें, खुल के बताएं कैसा होता है इंडस्ट्री में, कैसे काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू इरोटिक सीन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा, इरोटिक सीन्स होते क्या हैं और क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा समझाइए। इरोटिक ये जो कैटेगरी है, ये है क्या इन इटसेल्फ? ओके, सो इरोटिक इज़ अ कैटेगरी जहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स, गर्ल्स बॉयज़ के बॉडी पार्ट्स विजिबल होते हैं। कितने क्या, वो कैटेगरी हर चैनल के साथ डिफरेंट होती है, हर चैनल के साथ वो चीज़ें चेंज होती है। कितना, कौन सी स्टोरी में दिखाना है, सबसे पहले हम स्टोरी देखते हैं कि कौन सी स्टोरी के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, फिर चैनल को कितना दिखाना है और एक्टर्स कितने कंफर्टेबल है। सो इट्स अ बेस ऑफ इरोटिक की स्टोरी इरोटिक होनी चाहिए। और इरोटिक स्टोरी का एग्जांपल? इरोटिक स्टोरी का एग्जांपल मतलब उल्लू की जो स्टोरीज़ है, ऑल्ट बालाजी हम ले सकते हैं। क्लासी इरोटिक भी होता है और गांव विलेज वाली भी स्टोरीज होती है। ये सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में आता है। सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में मतलब लोगों ने वो डाल दिया है। अब हम तो एक्टर है, तो हम हमारा काम कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी वो लोग डिसाइड करते हैं। सो हमने जो हमारी लाइन्स है, लिमिट्स है, हर एक्टर की लिमिट क्रॉस होती है, तो वहाँ से आगे जाना हमें है। इंडस्ट्री के टर्म्स बता रहे हो कि इंडस्ट्री में ये टर्म्स यूज होते हैं। इंडस्ट्री के भी और हर एक्टर के भी अपने अपने टर्म्स होते हैं कि कौन क्या कितना कितनी लिमिट तक कर सकता है। तो इरोटिका में और नॉर्मल, जैसे आपने कहा, उसमें इरोटिका में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। हाँ, तो क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? एरोटिका में होती है टॉपलेस होता है, हिप्स विजिबल होता है, सिर्फ बिकिनी में लड़की को दिखा सकते हैं, शॉर्ट्स में दिखाया तो क्रॉप टॉप में भी दिखाया, तो वो क्लासी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जितना पार्ट विजिबल रहेगा वो एरोटिका में जाता जाएगा, और टॉपलेस इज एक्सट्रीम। अच्छा, तो जैसे मूवीज़ में हम सीन्स देखते हैं रेगुलर बॉलीवुड मूवीज़ में, जैसे कुछ भी इंटीमेट सीन है, तो वो जो नॉर्मल सीन जो होता है उसी को एक तरीके से कहा जाएगा कि ये एक इरोटिक सीन है। हाँ बिल्कुल, वो भी तो इरोटिक सीन है ना। देखो बेसिकली इरोटिक है क्या, नौरसा है। एक्टिंग में हमारे नौरसा है, हंसना, रोना, प्राउड, फिर डरना, ये सारे इमोशन हैं। तो ये भी एक इमोशन है, लव, इरोटिक, ये भी एक इमोशन है। तो हमने तो ऐसे गाने भी बहुत सारे चलते हैं, जैसे चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम हुई, तो ये सारी भी मतलब समझ लीजिए उनके मीनिंग्स क्या है, तो वो इसी कैटेगरी में आता है। भले उसमें दिखाया नहीं है, बताया तो है ना। तो बट अगर हम ऐसे सीन्स की भी बात करें इस इरोटिक मूवीज में, आपकी न्यूडिटी लेवल तो ज़्यादा होता है ना, क्योंकि बॉलीवुड में तो इतना आप नहीं दिखा सकते, इट्स नॉट अलाउड। या इट्स नॉट अलाउड, बट आपने बहुत सारी ऐसी रेयर मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें था।
मंदाकिनी ने किया है, फिर बहुत सारे एक्टर्स हैं, राधिका आप्टे ने पार्ज्ड मूवी में किया है, फिर मतलब काउंटलेस, देयर आर बहुत सारे पीपल है जिन्होंने किया है बोल्ड कैटेगरी में काम है. इट इज़ अबाउट आवर चॉइस कि कौन सा एक्टर कर सकता है, और ये कंफर्ट भी है, सब कोई नहीं कर सकते ये कैटेगरी. मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे कि बोल के आ गए कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन कैमरा के सामने उनका आंसू आ रहा है. सो और वो अच्छी बात नहीं है ना. अगर आप नहीं कर सकते हो, नहीं कंफर्टेबल हो, तो प्लीज़ डोंट. अच्छा, ये जो एरोटिक मूवीज़ होती है, एरोटिक वेब सीरीज़ होती है, इनकी ड्यूरेशन क्या होती है? ऐसे हम मूवीज़ में अगर कोई सीन देखते हैं रेगुलर बॉलीवुड मूवी में, तो वो छोटा सीन होता है, अराउंड 2-3 मिनट्स या 4 मिनट्स. जो एरोटिक मूवीज़ होती है, इनकी क्या ड्यूरेशन होती है? वो कितनी लेंथ होती है उन वेब सीरीज़ की और एरोटिक फिल्म्स की जो आप करते हैं उल्लू ऐप्स पे या किसी भी जिस भी ऐप की आप बात कर रहे हैं? उल्लू ऐप वगैरह है, उल्लू है, ऑल्ट है. इन सब में अगर एरोटिक की बात करें, सिर्फ वो सीन्स 3 to 7 मिनट्स, 7 मिनट्स तो मैं एक्सट्रीम बोल रही हूँ, 3 मिनट्स इज इनफ. और 1 मिनट 2 मिनट, अगर 1 मिनट और 2 मिनट में जो सीन दिखाया है वो सीन सबसे ज़्यादा जाते हैं. यस. बट वो ड्यूरेशन एपिसोड की कितनी होती है? एपिसोड की ड्यूरेशन आधा घंटा होती है, 45 मिनट्स होती है. या तो वो बेसिकली बिल्डअप करते हैं, ऑडियंस को रिटेन करके रखते हैं कि कुछ होगा, वो वैसे माइंड से प्ले करते हैं लोगों के लिए? नहीं, वो स्टोरी में ही आता है ये सारी चीज़ें. जैसे 4 एपिसोड्स की सीरीज़ है, ये तो मैं बोल रही हूँ 30 मिनट्स के या 40 मिनट्स के. अगर सीज़न वो चला तो नेक्स्ट सीज़न भी होगा, तो 4 एपिसोड्स की कोई भी सीरीज़ बनती है. उस एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड में चलो कुछ नहीं दिखाया, सेकंड में थोड़ा थोड़ा दिखा दिया, किसिंग दिखा दिया, या फिर हीरो हीरोइन क्लोज जा रहे हैं वैसा दिखा दिया. फिर थर्ड में बिल्डअप हुआ ना, तो थर्ड को लोग देखेंगे कि अब आगे नेक्स्ट क्या होगा. फोर्थ में, फिर थर्ड और फोर्थ में खेलना होता है हमें. तो स्टोरीज कैसी कैसी होती हैं इसमें, क्या क्या? स्टोरीज जैसे मैंने जूली की है, वो बहुत ही पॉपुलर गई थी, और उसमें जो मैंने बताया कि नेगेटिव लीड और पॉजिटिव लीड. कौन सी ऐप पे थी वो? वो उल्लू ऐप पे थी. ओके. तो सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कि कैसी कैसी स्टोरीज होती हैं इसमें? हाँ, तो जो जूली थी, मैंने जो किया था लीड पॉजिटिव एंड लीड नेगेटिव. उसमें वो लड़की एक नर्स होती है, बहुत ही सिंपल सी लड़की होती है, बट वो साइको होती है. वो अच्छे अच्छे लड़कों को फंसाती है, लड़कों को देखती है, दूर दूर से देखती है, उसे रिझाती है. मतलब वो है बहुत ही सिंपल सी, तो वो ऐसे लड़कों को फंसाएगी जिसे सिंपल लड़कियां पसंद है. फिर वो जब भी फंस जाएगा, फिर वो अपने घर पे लेके जाएगी और वो अपना दूसरा अवतार दिखाएगी जो एकदम मॉडर्न होगा, जो उसने देखा ही नहीं अभी तक. उसने हॉस्पिटल में तो उसे ऐसे ही देखा है, तो वो एकदम पागल सा हो जाएगा. और फिर ऑफ कोर्स वो लड़की है, तो उन दोनों के बीच में सीन्स होंगे. तो जूली के साथ वो इंटीमेट सीन होता है. और फिर जूली ऐसी साइको है कि वो किसी को भी सेकंड टाइम, किसी को टाइम नहीं देती है, किसी के भी साथ सेकंड टाइम हमबिस्तर नहीं होती है. तो वो जब भी फर्स्ट टाइम हो जाता है उसका, तो उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है हर लड़के का, और फिर उसका गला कवर करके वो अपने गोडाउन में रखती है. और ऐसे बहुत सारे लड़के उसने रखे हैं. उसमें अमन वर्मा भी थे. अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जब कोई सीरीज़ में इंटीमेट सीन्स होते हैं तो आपको बुलाया जाता है, तो व्हाट इज़ योर जॉब? आप करते कैसे हो, करना क्या होता है आपको? बेसिकली अगर सीन है कि किसिंग सीन है, फिर आपने बोला जो कैटेगरी है टॉपलेस कैटेगरी, तो एक इंटीमेट सीन डायरेक्टर, जैसे आपने बोला आप हैं इंटीमेट सीन कोऑर्डिनेटर, आपका रोल क्या होता है? आप करते क्या, हम बताते क्या एक्टर्स को, कैसे करते हो? हमारा बेसिकली हमें पूरी स्टोरी पहले दी जाती है, और स्टोरी के अकॉर्डिंग हम सीन्स डिसाइड करते हैं. मैं ही स्टोरी के अकॉर्डिंग सीन्स डिसाइड करूँगी. 3 से 4 वेरिएशंस अपने हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ के कोई सीन्स हुए होंगे, तो किसी भी चीज़ को मैं कॉपी नहीं करवाऊँगी. मैं सिर्फ वो सीन दिखाऊँगी कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, हम सब अलग अलग हाइट और कलर के हैं, और अलग अलग लोकेशन पे चीज़ें होती है, और स्टोरी भी डिफरेंट होती है. तो मैं उस हिसाब से सब चीज़ें कंबाइन करके एक सीन बनाती हूँ, और वो सीन मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, और फिर वो मैं डायरेक्टर के साथ डिस्कस करती हूँ. एंड देन या मेन डायरेक्टर होते हैं, उनके साथ डिस्कस होता है, एंड देन येस वी विल गो फॉर दैट. क्योंकि एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट एक्टर्स विल बी लाइक कि उनका कितना कंफर्ट है, उनका मेन पॉइंट हमें ये देखना है. उनको स्टोरी तो पता ही है पहले से, बट उनका क्या कंफर्ट है. कंफर्ट इज़ द मेन थिंग ऐसे सीन्स के लिए. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सीन ही नहीं कर पाओगे. और कंफर्ट के लिए हमें ऑन द स्पॉट क्या करना पड़ता है, सीन के टाइम पे म्यूज़िक चला दो उनका फेवरेट,
और सबने हाँ ये स्ट्रिक्ट रूल्स भी होता है कि कोई नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन है तो अगर सीन्स है तो वो उसके टाइम उतने टाइम तक ना खाए, ऐसा जो भी सामने वाला का मतलब कंफर्ट है उस हिसाब से रहे। अच्छा, सिंस आप एक एक्टर भी हो, आप इरोटिका एक्टर हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने ये कैटेगरी क्यों पिक करी कि मतलब मैं एक इंटीमेट सीन्स के लिए मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं बॉडी भी दिखा सकती हूँ अपनी एज एन एक्टर, तो ये कैटेगरी आपने क्यों चूज़ करी? व्हाट वाज द रीज़न? इट इज़ अबाउट नौरसा, जैसे हंसना, रोना, डरना, ये सारे इमोशंस हैं। नौरसा जो हमारी एक्टिंग का बेस है, जो हम सारे इमोशंस है, जो हम रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, फिर खुश हो, प्राउड फील करते हैं कोई चीज़, एक्साइटेड होते हैं कोई चीज़ के लिए, तो ये सारे इमोशन है। तो इसमें भी लव इमोशन है, तो लव के पार्ट्स है, लव में एरोटिक आता है, अच्छा लस्ट भी आता है, तो वो भी उसी का पार्ट है। तो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट, और मुझे लगा कि आई कैन एक्सप्लोर दैट, लाइक मैं सारे ही रसा के साथ काम करना चाहती हूँ। और इरोटिक इज़ अ कैटेगरी विच आई कैन डू, लाइक मैं अपने आप को देखती हूँ आईने में, सो आई नो माई सेल्फ व्हाट कैन आई डू। सो इरोटिक इज़ वेरी ईजी फॉर मी एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट। पर आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसमें ना घुस के नॉर्मल जैसे बिना कुछ दिखाए नॉर्मल एक्टिंग करूँ, नॉर्मल वीडियोस? मैंने मुझे मुंबई में 6 साल हो गए हैं। मैंने टीवी सीरियल्स किया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, विघ्नहर्ता श्री गणेशा, आपके आ जाने से, जो जी टीवी में सीरियल्स आती थी, तो ऐसे 10 से 12 सीरियल्स में केमियोज़ किए हैं मैंने। लेकिन तभी ऐसा था, आई एम डस्की, तो तभी ऐसा था कि रिक्वायरमेंट, जैसे अगर टीवी सीरियल में 10 सीरियल आ रही है, नहीं तो उसमें से 2 सीरियल होगी जिसमें डस्की लड़की की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ऑलरेडी हमारा स्लॉट कम हो गया। तो दूसरी 8 सीरियल्स जो है उसमें सिर्फ गोरे लड़कियां, क्योंकि सीरियल इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, अच्छा दिखना है। मुझे लगता है एक्टिंग कोई भी कर सकता है, और डायरेक्टर हो अच्छा तो वो एक्टिंग किसी से भी करवा सकता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो सीरियल इज़ डिफरेंट, मैंने सीरियल किया है, बट उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी, एक तो कलर, और दूसरा प्रॉब्लम आ रही थी कि लीड नहीं मिल रहा है। सेकंड लीड कर सकते हो क्योंकि मेरे कलर के अकॉर्डिंग, और ना ही कोई जान पहचान है। और तभी वो दौर था जो सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, ये वाली वेब सीरीज़ हिट जा रही थी, तो उस टाइम पे वेब सीरीज़ के ही ऑडिशन आ रहे थे। अभी जो तुम्हें दिखता है, हमारे ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे जिसमें तुम्हें रिक्वायरमेंट्स आते हैं, अब उसमें मुझे रोज़ रोज़ दिख रहा है सीरियल, अब रोज़ रोज़ मुझे दिख रहा है कि वेब सीरीज़, क्योंकि वो हिट जा रहा था वेब सीरीज़, तो वो कैटेगरी हिट जा रही थी। सो आई ऑल्सो थॉट टू स्विच माई सेल्फ, वाई विल आई नॉट, वाई कैन आई नॉट, आई कैन बी, मैं भी कर सकती हूँ ये। हाँ, ये मैं कहूँगी कि ये सब लोग नहीं कर सकते ये कैटेगरी, लड़कों में भी ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी लड़के मतलब लड़कों के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लड़कियाँ जो बोलती है ना मैं कर लूँगी, वो सेट पे बहुत अच्छा करती है, बट लड़के काँपते हैं, वो सीन अच्छे से नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा उनमें प्रॉब्लम आती है, बट आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब योर जॉब इज़ टू मेक देम कंफर्टेबल? माई जॉब इज़ टू मेक देम कंफर्टेबल, या। और आपको आपके पास रोल्स के ऑप्शन कम थे और ये सारी चीज़ें कम थी, तो यू चूज कि भाई मैं ऐसी मूवीज, इरोटिक मूवीज में जाऊँ? नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट माई चॉइस। या टीवी सीरियल तो मुझे अभी भी मिल रही है, अभी भी मैं नेगेटिव लीड कर सकती हूँ। इट इज़ नॉट दैट कि तुमने इरोटिक किया है तो तुम टीवी नहीं कर सकते हो, नहीं, टीवी सबको वेलकम करता है और इंडस्ट्री सबको वेलकम कर रही है। पर मेन रोल तो कह सकते हैं कि आप मेन कैरेक्टर नहीं दिख रहे इसलिए आपने ये चूज किया। हाँ, बट अभी और भी फ्यूचर में कुछ चेंज हो सकता है, सो आई विल सरप्राइज एवरीबॉडी। तो ऐसे क्या मनी भी एक फैक्टर था फॉर चूजिंग इरोटिका कि इसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं? हाँ, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, मनी का फैक्टर नहीं था मुझे, ये मेरी चॉइस था। और फेम, इससे तुम जल्दी फेम कर सकते हो। लाइक मैं कोई इंडस्ट्री के ख़ानदान से तो हूँ नहीं, मैं नॉर्मल जगह से आ रही हूँ, और यहाँ अगर मुझे कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ दिखाना है, एरोटिक इज़ अ कैटेगरी जिससे तुम जल्दी दिखोगे, सिंपल सी बात है। तो और मुझे पता है कि मेरा कंफर्ट है, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने एरोटिक चूज़ किया, और वो जल्दी तुम्हें मतलब, और मुझे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एरोटिक सीन्स के लिए ही तुम्हें बुलाते हैं, नो। अगर मतलब ऐसा होता तो मेरी बहुत सारी सीरीज़ आ चुकी होती, मेरी हर साल में एक सीरीज़ आती है, तो मैं स्टोरी सिलेक्ट करती हूँ, अगर स्टोरी अच्छी है तो ही मैं करती हूँ। देवर भाभी, ये सारी मतलब स्टोरी, वो भी कैटेगरी है, देवर भाभी वाली। हाँ, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता है, बट
रिलेटिव्स में ही या ब्लड रिलेशन में ही कुछ कुछ दिखा दिया, वही उसी पे स्टोरीज बना दी। तो वो स्टोरी ऐसी है कि सीन दिखाने के लिए स्टोरी बनाई है। अच्छा, तो मैं वैसी स्टोरीज में काम नहीं करती हूँ। जो रिलेशंस में रिलेशनशिप दिखा देते हैं, मतलब वो लव एंगल दिखाते हैं, देवर भाभी एंड ऑल ऑफ दैट, वो आप काम नहीं कैप करते? मॉम और ये सब। हाँ, वो सब आप क्यों नहीं करते वैसे? क्योंकि इंडियन कल्चर, और नॉट जस्ट इंडियन कल्चर, आई डोंट थिंक, आई फील वन बॉडी, वन हार्ट, वन सोल, वन माइंड। बट ये थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं हुई? अगर वो स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग, आप एक एक्टर हो, तो एक्टर के लिए तो हर चीज़ काम ही है, प्रोफेशन ही है, तो फिर ये थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं हुई कि मैं ये कर लूँगी पर वो नहीं करूँगी? मतलब उसको आप एक नेगेटिव कैटेगरी में डाल रहे हो। किसको नेगेटिव कैटेगरी में डाल रहे हो? जैसे वाली चीज़ें हो गई, देवर भाभी या वो, तो आप उसको ऐसे मतलब ऐसा साउंड कर रहा है कि आप उसे थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हो, या जो लोग उनमें काम कर रहे हैं उनको आप डाउनग्रेड कर रहे हो कि मैं इरोटिक कर लूँगी, मैं टॉपलेस कर लूँगी, पर मैं वो नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं स्टोरी चूज़ कर रही हूँ। पर वो स्टोरी अच्छी हुई तो वो नहीं कर रहे आप। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपको उस स्टोरी, वो आपको स्टोरी पसंद नहीं है जिसके अंदर देवर भाभी वाले रिलेशंस थे, ना कि देवर भाभी थी तो मैंने इसलिए वो स्टोरी पिक नहीं करी। ये थोड़ा ऑफ लग रहा है। या तो आपको स्टोरी अच्छी ना लगे तो इट मेक सेंस, अगर वो आपको रिलेशन सही नहीं लग रहा तो वो फिर गलत, थोड़ा ऑफ हाँ, लग रहा है। मतलब कि आप वो चीज, उन एक्टर्स को बेसिकली आप अपनी कम्युनिटी के जो मैं अलग इंसान हूँ, वो जो कर रहे हैं मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं अपना देख रही हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, ब्लड रिलेशन में कोई जो भी हुआ है, मेरे भाई बहन ही मेरे साथ कुछ, तो मैं वो चीज़ को देख ही नहीं सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा लाइफ में होता भी है कि देवर भाभी और समथिंग समथिंग। सो नो, आई कांट। हाँ, वो रीज़न से मेरे लाइफ के ट्रॉमाज है। और मैं शेयर कर सकते हो आप क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, मतलब मेरा भाई और बहन दोनों ही मेरे मतलब ऊपर हाँ, रियल नहीं, ब्लड रिलेशन वाले नहीं, बट कजिन्स। तो कजिन्स भी अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद से मैं उन लोग को राखी बांधती थी, और मैंने अभी सिर्फ मतलब मैंने किसी को भी अभी राखी बांधना बंद किया है, मैं सिर्फ कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो रिलेशन, मैंने तो, हम बचपन से तो उसको भाई मानते हैं ना, तो हमने उसे ऐसी नज़र से देखा है, उसने अपने पता नहीं दिमाग में क्या ही चल रहा होगा, उस सेकंड के लिए वो किया, उसने 1 मिनट या 2 मिनट की अपनी खुशी के लिए किया। तुम्हें वो समझना चाहिए, तुम एक लड़की की पूरी ज़िंदगी का वो ट्रॉमा दे रहे हो। वो आगे क्या काम करेगी, वो किसी और को भाई मानेगी या नहीं मानेगी, या भाई वर्ड से उसे नफरत हो जाएगी। You need to think about that. चलो इस बारे में थोड़ा डीप नहीं जाते, Yeah. आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, तो बात पर करते हैं। आपकी वैसे फैमिली का क्या रिएक्शन है आप जब वो देखते हैं कि आप इतने बोल्ड सीन्स कर रहे हो? तो ऑफ कोर्स इंडियन फैमिलीज थोड़ी सी नहीं होती कंफर्टेबल, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो आपके लिए आपकी फैमिली सपोर्टिव है? मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मुझे पुश करती है। उन्होंने मेरे सीन्स नहीं देखे हैं, बोल्ड सीन्स, बट उनको पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, बोल्ड सीन्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई उससे पहले भी मम्मी पापा, और पापा को स्पेशली मैंने बोला, मैं मेरे पापा से क्लोज़ हूँ, कि मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ जहाँ मुझे किसी को किस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरे पापा बचपन से हॉलीवुड मूवीज़ और ये सब देखते आए हैं। तो मुझे पता है कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ भाई भाई वाली है। भले ही मैं लड़की हूँ, मैं बड़ी बेटी हूँ, बट भाई भाई वाली है। मैं पापा के साथ ऐसा बोल सकती हूँ, उनसे शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने उनको ही बोला कि मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ, मैं पहले एविएशन में थी, तो मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ, मुझे किसिंग सीन्स भी करने पड़ेंगे, तो देखना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उन्होंने ऐसे हाँ ऐसे बराबर ऐसे बोल के फ़ोन मैंने कट कर दिया ऐसा। मना नहीं किया उन्होंने? नहीं, मना नहीं किया है। लाइक उन्होंने बोला हाँ, तने जो ठीक लगे कर, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, कोई बात नहीं। मतलब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ताई साथ। कभी ऐसा हुआ है अंकल को किसी ने आपकी वीडियो भेज दी हो, या कि आपकी बेटी क्या कर रही है या फिर सही नहीं कर रही है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? पापा से तो मुझे ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है, बट मम्मी को ऐसा बोला होगा किसी ने, या रिश्तेदार में से कोई होता है तो मम्मी बोलती है कि अगर 4 दीवारियों के सामने हम कपड़े निकालते हैं तो हमारी हालत क्या होती है। वो पूरी दुनिया के सामने जो दिखा रही है ना, जो काम कर रही है ना, मैं उसको प्राउड बोलती हूँ। वो मेरा गर्व है, वो मेरा घमंड है, वो ये कर सकती है। और वो कैमरा के सामने कर रही है, वो किसी के घर में घुस के, वो चोरी छुपे या हमसे छुप के बॉयफ्रेंड बना रही है, ये सब तो नहीं कर रही है ना। जो कर रही है दुनिया के सामने है, अब दुनिया को जो बोलना होगा वो बोलेगा। वैसे आपने अभी तक कितने एरोटिक सीन्स या मूवीज़ में काम किया, कितने एरोटिक सीन्स डायरेक्ट करे हैं? 13 से 14 वेब सीरीज़ में काम किया है जो इरोटिक है,
और जो कोऑर्डिनेट किया है या डायरेक्ट किया है वो 3 सीरीज़ है। तो थोड़े उस जब आप डायरेक्ट करते हो उस टाइम की बात करते हैं, कुछ ऐसी वियर्ड कुछ किस्से हों, कुछ फनी मोमेंट कुछ बन गया हो, एक्टर एक्ट्रेस दोनों मतलब अनकंफर्टेबल हो गए, ऐसा कभी कुछ हुआ है? और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि यार ये सीन हो जाए बट होके नहीं दे रहा, और ऐसा कुछ हमेशा? नहीं, क्योंकि वो कैटेगरी मेरे लिए अभी अभी ही खुली है। मतलब मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर और अभी पता नहीं मैं करूँगी या नहीं करूँगी इंटीमेसी। आपके साथ एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ था ना उसके कोऑर्डिनेशन के टाइम? हाँ, मतलब जैसे मैं एज एन एक्टर सेट पे जाऊँगी और मैं कैसे भी सीन्स कर रही हूँ, इरोटिक सीन्स कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो किसी की भी सेट पे हिम्मत नहीं है कि कोई एक्टर को छेड़ जाए। बट मैंने ये फील किया और फेस किया कि मैं जब भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर गई एज एन डायरेक्शन टीम, एज अ डायरेक्टर टीम में, तो मुझे लोगों ने छेड़ा है। और लोगों ने क्या, मैं बोल नहीं सकती हूँ किसने छेड़ा है, बट हाँ, क्या बोला आपको? मतलब आप वो पहले तो ऐसे बोलते हैं, सीन डिस्कस करते हैं, फिर सीन डिस्कस करते करते बोलते हैं कि आप तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हो ना, तो आपको तो सब कुछ आता होगा, आपको तो सारी पोजीशंस आती होगी, आप तो अच्छे से करते होंगे। मैंने बोला सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे ही बोल दिया। तो बोलता है कोई बात नहीं, मेरी भी तो वाइफ है ना, हम होटल में जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं ना कुछ नया। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी सर, यू आर गोइंग रॉन्ग, और हम ये बात नहीं कर सकते हैं, सीन पे ध्यान देते हैं प्लीज़। ये कोई नॉन फेस है, कोई बड़े, कोई सेलिब्रिटी है कोई? नहीं, वो उतने भी बड़े नहीं हैं, उतने भी बड़े नहीं हैं। मैंने भी उसका नाम याद नहीं रखा, उतने बड़े नहीं हैं। तो ये ऑफ कैमरा होता है, जो ऑफ कैमरा काम कर रहा है उनके साथ होता है कि हाँ, लोग off ऐसा camera। करते हैं। थोड़ा आप एरोटिक सीन्स की बात बताओ कि जैसे हम्पिंग शॉट्स कैसे लिए जाते हैं, या फिर कि प्रॉपर मतलब ऑडियंस को तो आप यही दिखाते हो कि सेक्स हो रहा है बट चीट ही होता है उसमें, तो कैसे होता है थोड़ा बताओ। जैसे अगर गर्ल हम करिए तो अगर वो लॉन्ग शॉट दिखाया, मास्टर शॉट में दोनों दिखेंगे आपको फ्रेम में, लेकिन पिलो रखा होगा वो तो दिखेगा नहीं क्योंकि चादर ही हमने ढकी होती है। और लड़की बैठती है थाइस, लड़की यहाँ ये पार्ट पे नहीं बैठ सकती है, थाइस पे बैठ सकती है, पेट के पास बैठ सकती है, जैसे जिसकी हाइट और जैसा जिसका कंफर्ट। तो वहाँ बैठ के उसको हम सीन दे दिया मास्टर में। अब सिंगल सिंगल में कैसे करना है कि लड़के ने एक्सप्रेशन दे दिया, मैं यहीं पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी वो वाले सीन्स दे सकती हूँ। दैट्स अबाउट एक्सप्रेशंस। मेरा फेस दिखा दिया, मेरी बॉडी दिखा दी, लड़का है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ ये दिखाना है ना, फिर लड़के के ले लिए, ख़त्म। आपने स्टार्टिंग तो कैमरा चीटिंग भी होती है। और आपने मुझे पूछा था ना कि क्या कुछ फ़नी हुआ है, तो एज एन एक्टर मेरे साथ फ़नी हुआ है। किसिंग सीन करते करते जूली में ही, तो उसे वाइल्ड किस करनी थी मुझे, लड़के को, तो उसने मुझे ऐसे दीवार पे पटका और वो मुझे वाइल्ड किस करने वाला था, और उसने किस करना शुरू किया, तो मेरा किस करते करते मेरा दांत टूट गया, थोड़ा सा पीस निकल गया और उसके मुंह में चला गया। It was like dirty, but yeah, that ये happened. फनी नहीं है तो ग्रोस हो गया। ग्रोस हो गया, हाँ, वो हुआ था। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे चल मतलब ऐसे कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम्पिंग वगैरह के शॉट है, जो भी हो रहा है नॉर्मल, बट वो असली में ही लग गए हो, चालू हो गए हो? नो नो नो, ऐसा कभी नहीं हुआ? ये अपमान है, हमारी कैटेगरी का ही अपमान है, वो नहीं कर सकते हैं। और हमें नहीं पता ना सामने वाले के अंदर दिल में क्या चल रहा है, तो बट ये होता ही नहीं है आई फील, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कैमरा पीपल है, टीम है तुम्हारे आसपास। आई डोंट थिंक कि ऐसा होता होगा। मतलब जो तुम वहाँ परफॉर्म करने के लिए गए हो ना, तो नहीं होगा, तुम वहाँ कुछ और इंटेंशन से गए हो तो होगा। और ऐसा भी होता है कि जो लोग सीन परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच ऐसी एक्चुअल केमिस्ट्री बन गई कि वो बाय द एंड ऑफ वेब सीरीज डेट करने लग जाते हैं, या वो एक्चुअली सीन के बाद थोड़े उस मूड में आ जाते हैं कि मतलब वो एक्चुअली फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, या फिर एक्चुअली वो उन्हें रूम की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब वो हॉर्नी हो जाती है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बट मेरे साथ नहीं हुआ मैं है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। हाँ, होता होगा। कोई किस्सा है? देखा है आपने? नहीं देखा तो होगा, आपने इतनी सारी डायरेक्ट करी हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा और ना ही मैंने खुद महसूस किया ऐसा कुछ। और कभी सुना भी नहीं? सुना है, बट लोग तो सुनने वाली बातें तो होती रहती है ना। आई बिलीव इन रियल थिंग्स। तो उस रूम में कितने लोग होते हैं जब कुछ भी इंटीमेट सीन हो रहा होता है, तो कितना कंफर्टेबल फील कराया जाता है आपको एज एन एक्टर या मेल एक्टर को? आप लोग आपस में बात भी करते हो? हाँ, सीन पहले डिस्कस होता है डायरेक्टर के साथ, या तो कोई भी सेट पे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है उनके साथ, और सबके साथ अपने रूम में ही हम
4 से 5 लोग चैनल वाले इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्होंने बनाया प्रोडक्शन हाउस वाला कोई इम्पोर्टेंट होता है, और 2 एक्टर और डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर। कितने लोग हैं? 5 से 6 लोग सिर्फ डिस्कस करने के लिए होते हैं। जब भी वो सीन चल रहा है तब 2 कैमरामैन होंगे, उनका एक लाइटिंग के लिए तो एक लगेगा ही, तो 3 से 4 लोग कैमरा टीम, और डायरेक्शन टीम में 2 लोग होंगे। अच्छा, नो एक्स्ट्रा पीपल अलाउड? नो एक्स्ट्रा पीपल अलाउड, सब कुछ बंद किया जाता है, और चेकआउट भी होता है कि कोई कैमरा से शूट नहीं कर रहा है, हाँ, फोटो वोटो नहीं खींच रहा है। लड़कियों के लिए एक कंसेंट देना भी जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और देते ही है। लड़कियों के लिए वहाँ पे लड़की होती ही है, फीमेल, जैसे हेयर आर्टिस्ट होंगी या फिर कोई भी फीमेल असिस्टेंट होगी डायरेक्शन टीम में से, तो वो लड़की फीमेल एक्टर के साथ होगी ही, और मुझे तो लगता है मेल के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर सीन डन हो गया तो हम तो, हमारे कपड़े ऐसे तो हमें ढकने के लिए वो तुरंत ही आ जाते हैं। पर आप बता रहे थे ना कि कुछ भी सीन शुरू होने से पहले या करने से पहले कैमरा पे बोलना पड़ता है कि मैं अपनी विलिंगनेस से कर, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्योंकि हम इंटीमेसी में जा रहे हैं, अगर मैं किसी को टच कर रही हूँ और अगर हम इरोटिक जोन में जा रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में कंप्लेंट या पुलिस केस वेस कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक्टर के साथ जहाँ जिसको टच करना है, किस करना है, इंटीमेट सीन्स करने हैं, उससे परमिशन ली जाती है बाकायदा, और बोला जाता है कि आप वीडियो पे बता दो। एक तो रिकॉर्ड करते हैं, तो वीडियो बाइट ले ली जाती है ताकि कुछ दिक्कत हो आगे चल के तो वो वीडियो काम आएगी एज अ विटनेस। यस। ऑल राइट। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई सीन कर रहे हो या करवा रहे हो और एक्टर या एक्ट्रेस दोनों मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील हो गए और फिर वो नहीं कर रहे, वो सीन ही कट किया जा रहा है सीरीज से, ऐसा कभी हुआ है? इस लेवल तक बात पहुंची है, बहुत अनकंफर्टेबल हो गए? बहुत अनकंफर्टेबल तो तब होता है जब अगर उस लड़के ने या लड़की किसी ने एक्स्ट्रा किया है, तो मतलब मेरे साथ एज एन एक्टर वो फील हुआ है। मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि मेरे साथ जो एक्टर थे, मुझे नहीं, हमें जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे भेजा जाता है कि ये एक्टर होंगे सेट पे जिनके साथ इंटीमेट सीन हमें जिनके साथ करने हैं लड़की को, उनको स्पेशली फ़ोटोज़ और प्रोफाइल भेजी जाती है, और ऑडिशन रिकॉर्ड भी भेजा जाता है कि वो लड़का कर सकता है वैसा। अभी उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे जो एक्टर आया था उसका कुछ भेजा नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और उनकी एज कुछ ज़्यादा थी, और यहाँ पे बाल वाल कुछ नहीं, यहाँ कम थे बाल, और एज भी ज़्यादा थी। और जब भी मैंने उनको देखा और मुझे बोला कि तुम्हें ये सीन करना है, ड्रीम सीक्वेंस हमने बना लिया है, प्लीज़ प्लीज़ हो जाएगा, कर लेना। मैं बोला ओके। मैंने जब वो इंसान को देखा, वो मेरे पापा जैसे दिख रहे थे। तो फिर आप विलिंग क्यों हुए आप करने के लिए जब आपके पास पहले प्रोफाइल नहीं तो है? अगर मैं अभी बैठी हूँ और अगर मुझे अभी बोला जाए कि तुम्हें अभी सीन करना है इस इंसान के साथ, और मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, भले ही मेरे दिमाग में, बट वो लोगों को तो पता नहीं अलग इंसान है, बट मैं वो अंदर से वैसी हो गई थी कि, और फिर चलो मैंने अपने आप को रोका कि ओके ही इज़ नॉट योर डैडी, कम ऑन। बट जब मैं वो सीन कर रही थी ना, तो उन्होंने फ़िश खाई होगी और मैं वेजिटेरियन अभी बन गई हूँ, तो हाँ, तो वो बहुत इरिटेशन वाली फील हुई थी, और अनकंफर्टेबल में उतनी लेवल तक हुई थी। वो एक्शन था सीन, और मैं चली गई, वो सीन करते करते ही चली गई, क्योंकि मैं वो नहीं झेल सकती हूँ, ना ही वो स्मेल और ना ही वो सब की, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने नॉनवेज खाया था और मैंने वो सीन भी कर लिया, उनका पसीना। बीच में मना नहीं करा आपने कि नहीं, बीच में क्या, मैं बीच में से ही चली गई। मैं सीन एक्शन था और मैं चली गई, उठ गई, बीच में चली गई, उठ गए। हाँ, तो वो हुआ था। बट फिर आए थे डायरेक्टर सर और सब लोग कि प्लीज़ मतलब कर लो एंड ऑल, और कि वो ब्रश कर लेंगे। मैंने मेरी प्रॉब्लम्स बताए। अभी मैं एक्टर हूँ, मैंने साइन किया, मुझे करना तो है ही, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। तो मैंने बताया, उन्होंने फ़िश वगैरह खाया, तो प्लीज़ उनको बोलो, और परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के उनको बोलो प्लीज़। और जो भी ये सीन है, अब मैं किस तो नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो आपका आ गया है, तो अब तो वो तो नहीं होगा। तो ये हो सकता है, हम ऑन द स्पॉट भी अगर हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम मना कर सकते हैं कि मैं ये नहीं करूँगी। कई बार ऐसा भी आपने देखा है कि गर्ल्स या बॉयज़ जो पहले सोचते थे कि हम कर लेंगे, बट एक्चुअली जब वो टाइम आता है तो प्रोजेक्ट से ही वॉकआउट कर लेते हैं कि भाई हमें ये सीरीज़ ही नहीं करनी है, या कॉन्ट्रैक्ट इन केस अगर तोड़ना पड़ जाए तो क्या रेपरकशंस होते हैं, कुछ बता सकते हो आप? होता है ऐसा, अगर फ्रेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्रेंडली तुम्हारा किसी के भी साथ है बॉन्डिंग, तो वो हाँ कर देगा, वरना तुम्हें जो अमाउंट लिखी है वो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, कितनी अमाउंट होता है वो? मतलब ज़्यादा ही होती है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा कि अब मैं नहीं करूँगा, या जो भुगत सकता है। हाँ, अगर वो कंफर्टेबल है और वो नहीं कर सकता तो अलाउड है, उनको कुछ नहीं,
कुछ कोई नहीं बोलेगा, इट्स ओके क्योंकि फिर तो हमें शूट ही नहीं मिलेगा ना। अगर इंसान कंफर्टेबल नहीं है तो हमें जो चाहिए सीन्स में वो नहीं मिलेगा, तो हम उनको जाने देते हैं। और इरोटिक मूवीज में लड़का और लड़की के बीच में पे स्केल में डिफरेंस होता है कि या बराबर पे स्केल मिलता है कि पर डे के बेसिस पे? हाँ, डिफरेंट होता है। लड़कियों को ज़्यादा मिलता है, लड़कों को कम मिलता कितना रफली आप बता सकते हो? है। रफ फिगर बता सकते हो आपके इतने से इतने के बीच में? हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है लड़के तो अभी कम कम प्राइजेस में भी कर लेते हैं क्योंकि इरोटिक इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो 10 to 30,000 या कोई पॉपुलर है तो शायद उससे ज़्यादा मिल सकता है, बट लड़कों को उतना ही मिलता है। और गर्ल्स को 20, 50, 70, 80, 1 लाख तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट 20,000। आपने हाईएस्ट कितना लिया? नहीं पूछ सकते पैसों बता के दो, बारे क्या में। होगा? अच्छा रफली बता देती हूँ, 50-60 ये एक दिन का आप बता रहे हैं कि एक दिन का। अच्छा, स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कोई कैटेगरी भी है हिप विजिबिलिटी, उसमें क्या होता है, उसमें कैसे आप डायरेक्ट करते हो, उसमें करना क्या होता है? मैंने वो वाले सीन्स डायरेक्ट नहीं किए क्योंकि ना ही मैं वैसे सीन्स डायरेक्ट कर सकती हूँ। मैंने वही कैटेगरी को डायरेक्ट किया है जिसको मैं अभी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो काम किए थे वो मैंने स्टॉप भी कर दिए, जो मैंने टॉपलेस या हिप्स विजिबल किया है। क्योंकि अगर तुम नेटफ्लिक्स नहीं हो तो तुम मुझसे वो नहीं करवा सकते हो। अब मुझे पता चल गया, यहाँ पे कोई भी आता है वो अपने आप को दिखाता है कोई भी स्टोरी करके कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, फिर वो ठहर जाता है, सहम जाता है, वेट करता है अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, अच्छे ऑडिशंस देगा। अगर उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो उसे और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अच्छे ऑडिशंस देने हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे बाल वाइट हो जाएंगे, तुम्हारी लास्ट ब्रेथ तक तुम्हें ऑडिशंस दे के ही काम मिलेंगे और अच्छे रिलेशंस रख के लोगों से। ऑडिशन इज़ द ओनली थिंग जिससे काम मिलता है, बाकी जो जो कैटेगरीज है वो सब नॉट राइट। आपने जो टॉपलेस वाला पूरा सीन करवाया, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके अराउंड जो लोग थे ऑफ कैमरा, वो कैसा माहौल था, क्या कैसे लोगों को रिएक्ट कर सकते कि लोग, या बिल्कुल सब शांत रहते, कैसे क्या रहता है, क्या था, मतलब वो कैसा था एक्सपीरियंस, थोड़ा बताओ। फर्स्ट टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था सेक्रेड गेम्स वाला, वो मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो मेरा फर्स्ट था, वो मैंने याद रखा। उसके बाद तो मैं खुद ही, मुझे पता चल गया कि आई कैन डू इट, तो मैं एज अ परफॉर्मर ही जाती हूँ। मैं अगर वहाँ पे गई तो वो सब लोग अपना काम परफेक्ट करेंगे ही, और मुझे पता है मुझे किसी और को नहीं देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ हो रही है रियलिटी में कुछ, और कोई आके उसको शूट करके कहीं पोस्ट कर दिया, मैं वैसे जाती हूँ काम करने के लिए। अगर मैं वहाँ पे गई और लिखा है नेहल बाहर वैनिटी में या फिर रूम के बाहर, तो मैं प्रोडक्शन टीम को या डायरेक्शन टीम को बोलूँगी मैं काम नहीं करूँगी आज, नेहल आई नहीं है यहाँ पे, नेहल घर पे है, यहाँ पे वो कैरेक्टर आया है। मैंने कभी भी, मेरे कितने भी बड़े एक्टर हो मेरे साथ सामने, मैंने किसी का नाम भी, रियल नाम सेव करके नहीं रखा है अपने मोबाइल में, कैरेक्टर नेम। मुझे स्टोरी याद रहती है, मैं स्टोरी करने के लिए जा रही हूँ सेट पे, तो मेरा फोकस सिर्फ वही रहता है। आसपास पे लोग क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर। तो ये कैसा था एक्सपीरियंस सेक्रेड गेम्स वाला? सेक्रेड गेम्स का एक्सपीरियंस, इट वाज लाइक, वो कौन सा सीन था एक बार बता दो ऑडियंस को ताकि पता रहे कि आप कौन से सीन में थे। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जो इंटीमेट सीन्स होते हैं, सुरवीन जी के जो जोजो का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो वाले इंटीमेट सीन्स मैंने किए हैं। यस, अभी मुझे याद नहीं है कौन से एपिसोड में आया है, बट सीज़न 2 में आया है। तो वो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एरोटिक सीन्स कर सकती हूँ, वो मेरा विल था। अनुराग सर थे, फैंटम प्रोडक्शन, सेक्रेड गेम्स, तो और नेटफ्लिक्स, अगर इतने सारे नाम एक साथ जुड़े हैं तो तुम कहीं रॉन्ग तो जा ही नहीं रहे हो। तब मुझे 3.5 महीने हुए थे मुंबई में आए हुए हो, तो मैं गई डुबकी लगाने की, भाई ये रस, ये इमोशन कैसा है, देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो फिर मैंने वो काम किया तो मुझे लगा कि येस इट्स परफेक्ट फॉर मी। उन्होंने बहुत ही कंफर्ट फील करवाया। जब भी हमारा सीन चल रहा था, अनुराग सर थे। एक्सप्लेन कैसे किया उन्होंने कि आपको ऐसे ऐसे करना है? स्क्रिप्ट दी थी आपको प्रॉपर? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं देते हैं। हाँ सर, स्क्रिप्ट नहीं देते हैं। उनके असिस्टेंट ने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने तो मुझे सीन ही दिखा दिया था। सुरवीन जी मेरे साथी थे वहीं पे, तो उन्होंने फेस का उनका लिया था क्योंकि डायलॉग्स थे, फेस का उनका था और बॉडी का मेरा था। तो उन्होंने पहले सुरवीन जी का शूट कर लिया, फिर उन्होंने मुझे बाकायदा दिखाया। पहले तो उनके 2-3 असिस्टेंट आते हैं, हमें पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो ना। जब तक हम फ्लोर पे मतलब एक्शन तक नहीं बोलते तब तक हमें पूछा जाता है आप कंफर्टेबल हो ना, इतनी केयर की जाती है।
फिर जब पता चल गया ओके, फिर अनुराग सर ने मुझे उनका सीन दिखाया और फिर मुझे पूछा आप कंफर्टेबल हो, आप कर सकते हो? मैंने बोला यस सर। और अनुराग सर मुझे कैसे बोल रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर अंदर बेड पे थे जहाँ पे हमारा सीन था, वो बेड पे बैठे हुए थे और अनुराग सर मुझे बोल रहे ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओ माय गॉड, आई वाज लाइक सर मैंने 7 बार खुद देखी है सेक्रेट गेम और मैं दीवानी हूँ, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको कौन नहीं जानता, लाइक दैट। तो फिर वो ऐसे नॉर्मली इंट्रोडक्शन हुआ क्योंकि मैं उनके साथ इंटीमेट सीन करने जा रही हूँ, तो ऐसा बहुत ही ज़रूरी होता है कि तुम्हारा फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हो दोनों के साथ। तो आप बेसिकली बॉडी डबल हाँ, बॉडी डबल किया था, तब किया था, अब नहीं करती हूँ क्योंकि अब तो लोग जानते हैं तो यू कांट। तब मुझे 3.5 महीने हुए थे। ऑल राइट। अच्छा, नवाज सर के साथ वो सीन करने से पहले क्या इंटरेक्शन हुआ था? उन्होंने आपको कैसे कंफर्टेबल फील कराया जब वो आप इंटीमेट सीन करने वाले थे नवाज सर के साथ? तो उन्होंने कैसा आपको कंफर्टेबल फील कराया? कुछ बातें हुई उनसे? नहीं, उनसे कोई बातें नहीं, हम डायरेक्ट वहीं पे फ्लो जहाँ सीन था वहीं पे मिले। सर ने बोला ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आपको सीन तो पता है। तो मतलब तभी हम उनसे नहीं मिले थे क्योंकि वो सारा कंफर्ट और ये सारी चीज़ें असिस्टेंट ने पूछ ली, और वो बड़ा प्रोडक्शन है ना, तो उसमें हमारा और मेरा नया नया ही था और इतना कुछ खास नहीं था, तो मैं इतना मेरा नहीं होता है कि मैं डायरेक्ट मिल सकती हूँ अच्छा एक्टर्स से। तो ड्यूरिंग द सीन और उससे पहले भी, जस्ट पहले भी, एक्शन बोलने से पहले भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सीधा? हाँ, एक्शन से पहले मतलब नवाजुद्दीन सर को पता, उन्होंने मुझे ये पूछा कि आप कंफर्टेबल हो, आपको सीन पता है ना? मैंने बोला हाँ सर। ओके और वो सीन 2 बार हुआ था एंड इट वाज लाइक सर उसके बाद मुझे आके हग किए अनुराग सर और मुझे बोला कि इट वाज वेरी गुड बेटा, वो बेटा कह के बोलते हैं। और तब मैंने बोला कि सर मुझे 3.5 महीने हुए हैं यहाँ आके, और लोगों की मतलब कितने सालों की तमन्ना होती है आपके साथ काम करने की, तो मैं अपने आप को लकी मान रही हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ। तो सर बोल, अरे बेटा मैं तो कभी भी राह चलते किसी को मिल सकता हूँ। मैंने बोला सर रास्ते पे मिलना और सेट पे मिलना दोनों बहुत अलग बात है। तो सर ने मुस्कुराया और ऐसे सर पे हाथ रखा। अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी डेटिंग लाइफ को कैसे देखते हो? क्योंकि अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा आपका या फ्यूचर हस्बैंड होगा तो वो तो बहुत ही पॉजेसिव भी हो सकता है, जो कहे यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस काम से, तो उस चीज़ को कैसे देखते हो आप? अभी सिंगल हो, डेट कर रहे हो, क्या सीन है? आई एम सिंगल एंड आई डोंट वांट टू डेट एनीबडी, आई डोंट वांट टू बी मैरिड, आई डोंट लाइक दोज वर्ड्स, एंड इफ आई लाइक तो भी शायद फॉरेनर ही होगा। अच्छा, फॉरेनर ही क्यों? क्योंकि वो इतने फ्रीडम वाले होते हैं, हमें समझ सकते हैं। आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी रीजंस। क्या रीजन है, कुछ तो बताओ। क्या बताओ, इट्स पर्सनल, आई एम सो सॉरी। बता सकते हो आप, कोई बात नहीं। कोई नहीं, आप पीयूष भाई को अलग से बता देना। और बताओ क्या चल रहा है अभी, लाइफ कैसी है? बहुत यहाँ पे मुंबई में आपको कितना टाइम हो गया वैसे? 6 years। अच्छा, अभी बढ़िया चल रहा है सीन? अब मतलब काम वगैरह अच्छा खासा मिल रहा है आपको? हाँ बहुत मस्त। आई एम ग्रोइंग, आई एम हियर, मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ तो ऑफ कोर्स, एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ट्रस्ट मी। अच्छा, आपके इंस्टाग्राम को देख के भी बहुत लोग जज करते हैं कि मतलब क्लोथ्स को देखकर और इंस्टा पे वीडियोस को देखकर, तो उस पे आपका क्या टेक है? कि यस तो शायद ये सारा माहौल उन्होंने इसी के लिए इकट्ठा किया है कि मुझसे और मेरे जैसे वाली जो भी प्रोफाइल वाली लड़कियां हैं, इन सब की ओर से मैं एक मैसेज देने आई हूँ। जो भी लोग कपड़े देख के या फिर लड़की क्या काम करती है उसे देख के जज करते हैं लड़कियों को, प्लीज़ डोंट, क्योंकि हम, आपने मुझे ये इंटरव्यू में देखा मैं कैसी हूँ, तो हम जो सीरीज़ में दिखते हैं वो सिर्फ हमारे किरदार है, वो कैरेक्टर्स है, उससे आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है तुम किसी इंसान के साथ 24 घंटे पूरी ज़िंदगी रहो तो कभी कभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम्हें नहीं पता होता है। सो यू कांट, डोंट जज प्लीज़। सब लोग यहाँ पे मस्त फ्रीडम से जीने आए हैं, तो खुल के सबको सांस लेने दो, जीने दो, जो जो कर रहा है करने दो, लाइक दैट। चलो, और कोई वेird किस्सा हुआ हो आपके साथ शूट पे वैसे अलग से? शूट पे मतलब नहीं, ऐसा कुछ तो जो नहीं याद हुआ। रह गया मैं हो बहुत ही सेफ रास्ते से जा रही हूँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने टीवी किया, गुजराती मूवीज़ किए थे पहले। गुजरात की तो बहुत ही अलग ही सिस्टम है वहाँ। तो वहाँ क्या सिस्टम है? वहाँ पे तो रिपीट कास्ट, सेम लोगों को कास्ट करते रहेंगे, जो मूवी में हिट है उसी लोगों को कास्ट करते रहेंगे, या फिर अपने रिलेटिव्स को कास्ट कर लिया, या कुछ चीज़ के बाद कास्ट कर लिया, ऐसी चीज़ें होती है। तो वहाँ सेफ नहीं है। हाँ, कास्टिंग काउच, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। गुजरात में ये होता है। आपके साथ आपको भी कहा किसी ने?
आपको भी कहा था किसी ने कि आपको रोल चाहिए तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? हाँ, लीड रोल के लिए क्योंकि तुम तो गोरी सुंदर नहीं हो, तो तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये गुजरात की बात कर रहे हैं, फिर मुंबई में भी आपको किसी ने बोला? नहीं, मुंबई इज़ अ प्लेस जिसने मुझे अपने आप से मिलवाया है, जिसने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया है, और जहाँ मुझे पता चल गया कि मुझे अब क्या करना है आगे। मुझे एक जरिया दिया है, रास्ता है ये मेरा। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के आई फील आई विल सरप्राइज एवरीवन। आई डोंट वांट टू से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे काम बोलने चाहिए, मुझे नहीं बोलना है। चलो, ऑल द बेस्ट जो भी आप फ्यूचर में करो उसके लिए, एंड थैंक यू सो मच इतनी ओपनली, बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखी, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। मैं आप लोगों से ज़्यादा खुश हूँ। आप जितने खुश होंगे ना, आपको पता नहीं कि ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है। इट्स अ रियल टॉक, और या थैंक्स। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। नेहल को अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाकर फॉलो कर लीजिए। इनका इंस्टा हैंडल यहाँ पे फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एंड बस ऐसे ही हम मिलते रहेंगे आपसे, नए नए टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे पॉडकास्ट देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड बस यार, मिलते हैं हम। ध्यान रखो अपना। चलो जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।